इस कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम था जैक। वो एक चोर था जो रंबल नाम के एक आदमी के लिए काम करता था। रंबल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था। जैक की पूरी टीम थी जिसके अंदर 4 लोग थे, जैक, टेरी, एगी और एक लड़की जिसे मिला। जैक उन सब का हेड था। वन डे जैक और उसके साथी आर्ट म्यूजियम में चोरी करने जाते हैं। एक पेंटिंग की चोरी जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थी। जैक म्यूजियम के अंदर जाता है और बाकी टीम मेंबर्स बाहर रहकर उसे अपडेट करते हैं। म्यूजियम के अंदर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो जैक का आईडी कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद उसे अंदर दाखिल होने देते हैं। जैक अंदर दाखिल होते ही वहां का जायजा लेना शुरू हो जाता है और टेरी उसे बाहर की बातों से आगाह करता है। और उसके बाद जैक एक रूम में आता है जहां उसे यकीन था कि वहीं पेंटिंग है। जैक रूम के अंदर जाता है लेकिन वहां कोई पेंटिंग नहीं होती। जैक टेरी को बताता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टेरी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने इस जगह का पहले जायजा लिया था तो पेंटिंग वहीं थी। और उसके बाद टेरी कार से उतरता है, उधर उधर देखने लगता है और फिर अपनी कार के नीचे देखता है तो उसकी कार के नीचे एक ट्रैकर लगा होता है। टेरी जल्दी से जैक से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें फंसाया गया है। जिस रूम के अंदर जैक था उसका रूम का डोर लॉक हो जाता है और तभी वहां ऐसे मिला आ जाती है और डोर तोड़कर जैक को बचाकर वहां से निकलती है। और कुछ लोग फिर से उन पर हमला कर देते हैं। एसेबला और जैक उन्हें मारकर वहां से जल्दी से बाहर आते हैं और एगी ने कार तैयार रखी थी। वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और एगी उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। जैक कहता है कि किसी ने हमारा नेटवर्क हैक कर लिया था और चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो हमें नजर आती हैं, लेकिन अब हम फंस चुके हैं और हमें इस झमेले से बाहर निकलना होगा। और जैक एगी से बोलता है, हमें रंबल के यहाँ ले चलो क्योंकि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर कुछ ही देर में वो पहुंच जाते हैं रंबल के यहाँ। जैक उसे बताता है कि पेंटिंग वहां नहीं थी, किसी को पता चल गया था कि हम वहां आने वाले हैं। रंबल जैक से बोलता है, तुम आज भी जुआ खेलते हो? जैक कहता है कि नहीं, मैं अब जुआ नहीं खेलता। रंबल बोलता है कि जुआरी कभी भी अपनी आदत नहीं बदलता, तुमने सब कुछ जुए में हार दिया था, तुमने खुद पर भरोसा किया और तुम हार गए। जैक कहता है कि इसी की कीमत आज तक चुका रहा हूँ। रंबल कहता है कि तुम्हें मैंने बचाया था, तुमने जिनके साथ जुआ खेला था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग थे और वो तुम्हें जान से मार देते। मैंने उन्हें पैसे दिए और तुम्हें आजाद किया था और उसी के बदले तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ। मेरी पेंटिंग कहाँ है? अगर तुम वो लेकर आते तो आज हम ये बातें नहीं करते। अगर तुमने वो 40 मिलियन की पेंटिंग मुझे लाकर नहीं दी तो तुमको सारे पैसे सूद के साथ वापस करने होंगे। जैक कहता है कि मेरे लिए कोई और काम है? रंबल बोलता है कि हाँ, लेजेंड अंडरवर्ल्ड, लोग उसे मनी प्लेन के नाम से जानते हैं। वहां दुनिया के बुरे से बुरे लोग पाए जाते हैं जिन्हें एक्शन चाहिए। जिस चीज पर वो बाजी लगाना चाहें लगा सकते हैं। सरकार उनको हाथ भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो प्लेन चला जाता है इंटरनेशनल एयर्स में और उसके अंदर मिलियन से ज्यादा कैश होता है। तुम और तुम्हारी टीम उसे लूटने जाओ, जो पैसा खर्च होगा वो मैं दूंगा और तुम लोगों को कवर भी करूंगा। जैक कहता है कि ये पागलपन है। रंबल कहता है कि पेंटिंग मेरे पास नहीं है, फिर भी तुम जिंदा हो। और फिर वो जैक को उसकी वाइफ और डॉटर की पिक दिखाता है और कहता है कि इन्हें जानते हो, तुम जिंदा ही मेरे काम की वजह से हो। अगर तुम मनी प्लेन लूट कर नहीं लाए तो यहाँ लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर तुम प्लेन लूटने में कामयाब हो गए तो हमारा हिसाब बराबर होगा। और उसके बाद वो जैक को एक बैग देता है और कहता है इसके अंदर सारी जानकारी है। जैक वो बैग लेकर अपनी टीम के पास जाता है और उन्हें सारी बात से आगाह करता है और कहता है कि यह आखिरी बार है, हमें एक मनी प्लेन लूटना है जो हवा में उड़ने वाला कैसीनो है और उसे चलाते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स। हम वो लूटने वाले हैं। मैं भेस बदल कर बनूंगा मिस्टर फ्लिप मॉन्ड्रो, जो एक व्यापारी था लेकिन वो ऑनलाइन काम करता था, इसीलिए किसी को भी उसकी शक्ल याद नहीं है। और टेरी, तुम प्लेन में बनोगे मेरे राइट हैंड और इसे बिला तुम भी मेरे साथ होगी और तुम फ्लाइट अटेंड बनकर चलोगी और इसकी सारी तैयारी हो गई है। और एगी, तुम ग्राउंड पर मेरे मैन बनोगे, तुम सारा हार्डवेयर संभालोगे और हम प्लेन में जाके सबसे पहले लोगों का ध्यान भटकाएंगे ताकि मैं कबोर्ड में जाकर कंट्रोल संभालूं। वो सबको सारी बातें समझा देता है और बोलता है हम परसों निकलेंगे। और उसके बाद जैक अपने घर आता है जहां वो अपनी वाइफ, जिसका नाम था
गैब्रियल, बेटी जिसका नाम था साइलोन, जैक उसे बहुत प्यार करता था। जैक अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना होगा। उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे बातें करने लगता है और उसके बाद वो सब सोने लग जाते हैं। लेकिन जैक को नींद नहीं आती और रूबल के बारे में सोचता रहता है और अचानक उसके घर में कोई घुस आता है और जैक उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि एरी, तुम ताला तोड़कर अंदर आए हो। एरी बोलता है कि गैरिल ने दूसरी चाबी के बारे में बताया था और फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। एरी जैक का बेस्ट फ्रेंड था। जैक उसे रूबल और प्लान के बारे में सारी बातें बताता है और बोलता है तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन एरी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जैक उसे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर पर ही रहो और मेरी फैमिली का ख्याल रखो। एरी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। और अगले दिन प्लान के मुताबिक इसेबेला प्लान के अंदर आती है और फिर जैक और टेरी भी आते हैं। वो दोनों अपने आईडीज दिखाकर अंदर जाते हैं और मनी प्लान के अंदर बहुत सारे लोग थे और वहाँ का मैनेजर उन्हें आगाह करता है और कहता है कि मनी प्लान में आपके जुआ की ख्वाहिश पूरी होगी। यहाँ सीसी कैमरास भी नहीं है और आपकी पहचान भी छुपाई जाएगी। और फिर पॉकी पर उन्हें समझाता है कुछ रूल्स और कहता है कि यहाँ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उसके बाद वो टेकअप करते हैं। प्लान के अंदर एक लॉन्च था जहाँ खाना और नशा कर सकते थे और एक स्पोर्ट बॉक्स भी जहाँ जुआ खेल सकते थे और एक कसिनो फ्लोर जहाँ ट्रेडिशनल कसिनो फ्लोर मिलेगा। और फिर जैक और टेरी अपने काम में लग जाते हैं। जैक वहाँ के बाकी लोगों के साथ बैठकर जुआ खेलता है। जैक हारता रहता है और फिर वो वहाँ के मैनेजर से कहता है मुझे आराम करना है, मेरा फंड मेरे एसोसिएट को ट्रांसफ़र कर दो, मैं चाहता हूँ मेरे बदले वो खेले। टेरी, जिसका कोड नेम था मांगलीडोर, और टेरी खेलने बैठ जाता है और वहाँ जैक अपने काम में लग जाता है और इसेबेला उसके पास वो बैग लेकर आती है जिसमें उस मिशन की पूरी जानकारी थी। और उसके बाद जैक का पोर्ट में जाता है। वहाँ जाकर वो पायलट को मारता रहता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो प्लेन खुद चलाने लगता है और उसके बाद वो एयरफोन के जरिए टेरी, इसेबेला, एगी से बात कर सकता था। वो सबको अलर्ट करता है और नीचे ग्राउंड पर एगी अपना काम कर रहा था और जैक उसे कहता है कि तुम तैयार हो। एगी कहता है कि हाँ, बस कुछ काम बाकी है, उसके बाद मैं तैयार हूँ। और वहाँ टेरी खेल खत्म करके वहाँ से जाता है तो वहाँ का मैनेजर उसे ले जाता है एक और गेम खेलने के लिए। और वहाँ रंबल जैक को कॉल करता है और कहता है कैमरा लगाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ ताकि मेरी नज़र तुम पर रहे। उसके बाद जैक कैमरा ऑन करता है और वहाँ इसेबेला तिजोरी ढूंढती है और अचानक वहाँ उसे एक आदमी देख लेता है और उस पर शक करता है और इसेबेला उसे मार देती है। और उसके बाद टेरी उसका वहाँ के मैनेजर से कहता है कि मुझे कुछ आराम करना है, इसलिए मैं अब काम और गेम छोड़कर आराम करना चाहता हूँ। और उसके बाद टेरी अपने काम में लग जाता है और वहाँ इसेबेला को तिजोरी मिल जाती है। टेरी भी उसके पास आ जाता है और वो सारे पैसे 2 बड़े बैग्स में भर लेते हैं। और तभी वहाँ उनको एक और आदमी देख लेता है और टेरी को मारने लगता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो, क्या चुराने आए हो। और इसेबेला उसे भी जान से मार देती है। और वहाँ रूबल जैक को फिर से कॉल करता है और कहता है कि काम पूरा करके मुझे अपडेट करो। और नीचे ग्राउंड पर एगी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और जैक बाकी टीम मेंबर्स से कहता है काम रोक दो, एगी पर हमला हो गया है, रूबल ने फिर से हमें फंसा दिया है, लेकिन इस बार हम उन्हें जीतने नहीं देंगे, हमारे पास प्लान बी है। और वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। एगी एरी की मदद से उन सबको मारने लगता है जिन लोगों ने उस पर हमला किया था। एरी घर बैठे कैमरा की मदद से एगी की मदद कर रहा था और एक बार फिर रूबल जैक को कॉल करता है और उसे धमकाता है, लेकिन अब जैक उसे नहीं डर रहा था। जैक उसे कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। रूबल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी सच्चाई बयां करता है कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। और वो जैक से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद उसके कुछ आदमी जैक के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन एरी उन सबको मार देता है और अब वहाँ प्लान लैंड करने वाला था। जैक कहता है कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हमें ये सारे पैसे उन गरीबों को देने चाहिए जिन्हें लूटकर ये लोग अमीर बने हैं। और बाकी टीम मेंबर भी उसकी बात से सहमत थे। जैक रंबल की वीडियो जिसमें वो अपनी सारी सच्चाई बता रहा है वो उस प्लान में चला देता है और मनी प्लान में मौजूद सारे लोग वो सुनते हैं और वो भड़क जाते हैं। और मनी प्लान का मैनेजर उन्हें यकीन दिलवाता है कि लैंड होकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा जिसने हमारी प्लान और हमारे पैसे लूटने की कोशिश की है, जहाँ कहने के रोम्बल।
और वहाँ जैक, टेरी और इसेबेला पैराशूट के जरिए प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। और वहाँ रूबल बहुत ही ज़्यादा परेशान और गुस्से में था और कुछ लोग आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसके बाद जैक अपनी फैमिली के पास वापस आता है और उसे वो पेंटिंग भी मिल जाती है जो रूबल ने उसे चुराने के लिए कही थी और जैक को उसकी अच्छी खासी कीमत भी मिलती है, लेकिन जैक वो नहीं बेचता। जैक अपनी फैमिली के पास वापस आकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।